अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक, जहां पर आखिरकार किरण का बेटा पैदा हुआ और जिस दिन बेटा पैदा हुआ उसी दिन ही शकील साहिब का इंतकाल हो गया। अब खुशी और गम दोनों ही मिली जुली सी कैफियत है। यहाँ पर घर वालों को समझ नहीं आ रहा कि खुशी मनाएं या गम मनाएं। तो ऐसे में किरण काफ़ी डर सी जाती है कि कहीं उसके बच्चे को सब मनहूस ना कहना शुरू कर दें। ऐसे में वो काफ़ी डरी सहमी अपने कमरे में बैठी थी कि तदफीन के बाद सैफ कमरे में आया, लेकिन उसने कोई भी सख्त लहजे में बात नहीं की। किरण से अपने बच्चे को मनहूस नहीं कहा, बल्कि अपने बच्चे को गोद में उठाकर बहुत प्यार किया और फिर बाप की वजह से आंसू भी बहाए। इस तरह से किरण की सास और नंद भी बेटे की वजह से काफ़ी खुश हैं कि इस खुशी में शकील साहिब का गम धुंधला सा गया। इस तरह से ही सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। सैफ किरण को पसंद करने लगा है, तभी तो वो किरण के साथ मिलकर बच्चे की केयर करता है, किरण की हेल्प करता है। ऐसे ही अब किरण को एक दिन जब रात डिनर पर ले गया तो उसे गिफ्ट भी देता है। किरण अब सैफ का ये रवैया देखकर बहुत खुश हुई, इसलिए कहने लगी, सैफ मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, आपकी केयर आपकी मोहब्बत मेरे साथ है तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पर सैफ कहने लगा, मेरी खातिर ले लो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पहनो। अब तो किरण बहुत खुश हो गई और गिफ्ट को कबूल किया। अब ऐसे कैसे मुमकिन है कि सब कुछ ऐसे अच्छे से चलता रहे? फरियाल मैडम भी तो आएगी इनके बीच में। अभी तो वो वक्त है। जब फरियाल ने सुन लिया कि शकील साहिब का इंतकाल हो गया तो फिर इजहार ताज़ियत के लिए फ़ोन कर देती है। सैफ अपने कमरे में खड़ा फ़ोन सुन रहा था कि किरण आ जाती है तो सैफ जल्दी से फ़ोन बंद कर देता है। किरण को खटका सा तो लग ही गया कि फिर से उस लड़की की कॉल है, लेकिन फिर भी वो सैफ से कोई ऐसी बात नहीं करती कि उसका मूड खराब हो। अब ऐसे ही फरियाल के बार बार कॉल्स आने लगी। सैफ जब फरियाल से बात करता है तो वो अब सैफ से मिलना चाहती है और 5 साल की मोहब्बत का वास्ता देते हुए कहने लगी, इतना हक तो रखती हूँ ना कि 5 साल के मरासिम हैं, ऐसे में अंकल की ताज़ियत के लिए तुमसे मुलाकात हो जाए। अब सैफ चाहकर भी कुछ ना कर सका, इसलिए तो उससे ताज़ियत के लिए मिलता है। और यहाँ पर फरियाल तो और ही कुछ चाहती है, इसलिए कहने लगी, सैफ तुमसे दूर जाकर देख लिया, नहीं रह पा रही तुमसे दूर रहकर, प्लीज़ मुझे अपना लो, निकाह कर लो मुझसे। अब तो तुम्हारे पास ये बहाना भी नहीं कि अंकल की तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। तो यहाँ पर सैफ कहने लगा, तुम जानती हो ना शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। तो यहाँ पर अब फरियाल कहने लगी, महबूब को उसकी हामियों के साथ अपनाना ही तो असल मोहब्बत है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ना तुम्हारी बीवी से ना तुम्हारे बेटे से। अब यहाँ पर सैफ को और क्या चाहिए, सैफ भी दूसरी शादी कर ही लेगा। तब जाकर वो जितना अब किरण के करीब होने की कोशिश कर रहा है, जितना अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, दूसरी शादी के बाद वो सब कुछ भूल जाएगा। वो पहले जैसा सैफ बन जाएगा और फरियाल यही तो चाहती है कि किरण से सैफ को छीन दे और वो इसमें कामयाब भी हो ही जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सैफ दूसरी शादी करेगा या नहीं? इस बारे में आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।